अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड को इन डॉट्स से जाहिर किया। ये जो डॉट्स की तादाद है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को जाहिर कर रही है। चार्ज के नज़दीक ज़्यादा और जितना इससे दूर होते जाएंगे उतना कम, लेकिन ये एक मुनासिब तरीका नहीं है और इससे हमें मुकम्मल मालूमात नहीं मिलती। तो इसके लिए सबसे पहले माइकल फेराडे ने एक मेथड इंट्रोड्यूस किया जिससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पेज के ऊपर लाइन से जाहिर करते हैं और इन लाइन से हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुकम्मल मालूमात मिलती हैं। इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहेंगे, जो आज हमारे टॉपिक का हिस्सा है। तो क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पेज के ऊपर, मसलन ये फिगर है, चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करने का एक मेथड है और इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड की इंफॉर्मेशन भी मिलती है और डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप भी कह सकते हैं, यानी नक्शा जहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मालूमात मिल जाती है मुकम्मल। इसको सबसे पहले माइकल फेराडे ने प्रपोज किया था। क्योंकि ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस हैं, अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगेगी और ये लाइंस फोर्स की डायरेक्शन को जाहिर कर रही हैं। इसलिए इन लाइंस का दूसरा नाम लाइंस ऑफ फोर्स भी है। ठीक है, लाइंस ऑफ फोर्स। तो अब हम अगले स्टेप में ये सीखेंगे कि इन लाइंस को ड्रा कैसे करना है। लाइंस को ड्रा करने के लिए किसी भी चार्ज के नजदीक हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, यानी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, और देखेंगे कि वो किस तरफ मूव करता है। जिस तरफ वो चार्ज मूव करेगा हम उस रास्ते पर उसको फॉलो करते हुए लाइंस ड्रा करेंगे। तो इस तरह हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर पाएंगे। इस फिगर में देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके नज़दीक हमने टेस्ट चार्जेस मुख्तलिफ पॉइंट्स पर रखे और जब हम इनको छोड़ते हैं तो इससे ये जो चार्ज है, क्योंकि ये बाहर मूव होगा, टेस्ट चार्ज रिपेल होगा। सेंट्रल चार्ज भी पॉजिटिव है और टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है, तो इसके रिपेल होने की वजह से इस डायरेक्शन में मूव होगा और हम इस तरफ लाइंस ड्रा करेंगे। तो सेकंड जो फिगर है ये पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाहिर कर रही है जिनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। अगर हम यही प्रोसेस नेगेटिव चार्ज के साथ करें तो ये चार्ज अट्रैक्ट होगा, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है और सेंटर पे पड़ा चार्ज नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव चार्ज के लिए जो लाइंस ड्रा होंगी वो लाइंस टुवर्ड्स दी चार्ज होंगी। तो इस फिगर में देखें, यहां देखें, ये सारी जो लाइंस हैं ये टुवर्ड्स चार्ज हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में, रेडियली इनवर्ड। तो इस तरह हम किसी जगह पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक छोटा स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज कर देंगे। तो जिस तरफ वो मूव होगा उस तरफ हम लाइंस ड्रा करेंगे। तो हमने दो फिगर्स देख ली हैं, पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज की इनवर्ड। ये लाइंस 3 डायमेंशंस में फैलती हैं। इसका मतलब ये है, ये सिर्फ पेज के ऊपर नहीं होती, यानी जैसे लाइट हम ऑन करते हैं, एक बल्ब ऑन करते हैं और उससे रोशनी एक्स वाई जी हर डायरेक्शन में बाहर जा रही होती है, इसी तरह ये लाइंस भी चार्ज से हर तरफ ड्रा की जा सकती हैं और हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस ड्रा कर सकते हैं। इन लाइन से हमें 2 तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है। इन लाइंस की डायरेक्शन से हमें इलेक्ट्रिक फोर्स जो टेस्ट चार्ज पर लगती है उसकी डायरेक्शन का पता चलता है और इनकी तादाद से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड का पता चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
जितना लाइंस नज़दीक नज़दीक होंगी, जैसे इस फिगर में आप देखें चार्ज के नज़दीक लाइंस घनी हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, और चार्ज से दूर ये खुली खुली हैं। तो एक ही जितना एरिया में चार्ज के नज़दीक ज़्यादा लाइंस पास हो रही हैं और दूर कम लाइंस पास हो रही हैं, स्प्रेड आउट हो रही हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, चार्ज के नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और उस जितना लाइंस खुली होंगी उतना इसको हम कहेंगे कि ये कम है। तो नेक्स्ट पेज पे देखें, यहाँ पे हमने यही लिखा हुआ है कि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी पता चलता है और डायरेक्शन का भी। तो स्ट्रेंथ का पता चलता है, ये हाईलाइट भी किया हुआ है इसको, कि नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी लाइंस कम एरिया में ज़्यादा होंगी, घनी होंगी, उतना मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो दो फिगर्स हमने बनानी है, उसमें हमने पहले जो दो फिगर्स हमने बनाई हैं, एक ये फिगर है, ठीक है, इसमें सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, और एक ये फिगर है, इसमें हमने सिंगल नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो अब हम टू आइडेंटिकल चार्जेस रखेंगे। अगर हम टू आइडेंटिकल चार्ज रखते हैं तो उसकी लाइंस इस तरह बनेंगी। ये लाइंस हमने बिल्कुल उसी मेथड से ड्रा की हैं। हमने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख कर छोड़ दिया, वो जिस तरफ मूव करके गया हम उसके पीछे लाइन ड्रा कर दे गए। तो ये लाइंस कर्व्ड लाइंस बनेंगी। इस फिगर में देखें, इस फिगर में यहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है दो अपोजिट चार्जेस की। आप देखिए इसमें कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म हो रही हैं। यहाँ भी इलेक्ट्रिक लाइंस कर्व्ड हैं और किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम उस जगह पर टेंजेंट ड्रा करेंगे। यानी अगर लाइन स्ट्रेट हो तो फिर तो टेंजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर लाइन जो है वो कर्व्ड हो, ऐसे लाइन जा रही हो, तो फिर हर पॉइंट पर डायरेक्शन डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हमें हर पॉइंट के लिहाज से डिफरेंट टेंजेंट ड्रा करने पड़ते हैं। अगली फिगर में आपको दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स नज़र आ रही हैं जिसपे इक्वल और अपोजिट चार्ज है, और इनके दरमियान इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है और किनारों पर आपको लाइंस बेंड होती हुई नज़र आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, लेकिन जो किनारे हैं वहाँ पर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, अब इसके आखिर में इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं जो शॉर्ट में आती हैं। वी आर नाउ इन पोजिशन टू समराइज द प्रॉपर्टीज़, यानी हमने अभी तक जो पढ़ा है उसकी सब चीज़ों का यहाँ निचोड़ दिया हुआ है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस पॉजिटिव चार्जेस से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्जेस पे ख़त्म होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड इन ऑन नेगेटिव चार्जेस। सेकेंड पॉइंट है कि अगर कर्व्ड लाइन हो, जैसे मैंने पहले बता दिया है कि अगर कर्व लाइन हो तो आपको किसी पॉइंट पर डायरेक्शन देखने के लिए वहाँ टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। Tangent to field line at any point gives the direction of electric field at that point। ठीक है, टेंजेंट से पता चलेगा। थर्ड है कि लाइंस जहाँ पर क्लोजर होंगी यानी नज़दीक नज़दीक होंगी वहाँ पर फील्ड स्ट्रांग होगी, और जहाँ पर लाइंस दूर दूर होती हैं, खुली खुली होंगी, वहाँ पर फील्ड वीक होगी। और फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कि कोई सी भी दो इलेक्ट्रिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, मसलन ये एक लाइन है इलेक्ट्रिक लाइन, दूसरी लाइन ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको कभी भी ये इस तरह की फिगर आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक है, अब हम इन फिगर्स पे आ जाते हैं। इस फिगर में भी देख लें और इस फिगर में भी देख लें। आप इसमें देखिए, इसमें आपको दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए नज़र नहीं आएंगी। कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही। ठीक है, आप जैसी मर्जी चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रा कर लें, उसमें आपको ये सिचुएशन नहीं मिलेगी। इसकी क्या रीज़न है? इसकी वजह ये है कि अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं
तो इंटरसेक्शन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी, ठीक है। तो क्योंकि हर वेक्टर की हमेशा एक ही डायरेक्शन होती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां भी यही लिखा है, दिस बिकॉज ई हैज ओनली वन डायरेक्शन एट एनी गिवन पॉइंट, इफ द लाइन्स क्रॉस ई कुड हैव मोर देन वन डायरेक्शन। इसकी वजह से ई की डायरेक्शन एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, इसलिए कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकता है वो है व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड हाउ कैन बी ड्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको कैसे हम ड्रा कर सकते हैं और ये क्या है, तो इनकी डेफिनेशन। तो इसका आंसर होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर और स्क्रीन। It provides information about magnitude as well as direction of electric field। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने का मेथड है पेपर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर। और सेकंड पार्ट था कि इसको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं लाइंस को। तो हम किसी भी जगह पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज छोड़ दें इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो जिस तरफ मूव करेगा उसको फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रिक लाइंस ड्रा कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि वी कैन ड्रा electric field lines by following a test charge released in electric field। सेकंड जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो है कि ड्रा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज, 2 पॉइंट चार्जेस, पैरेलल प्लेट्स विद अपोजिट चार्जेस एंड सो ऑन। कोई भी पूछा जा सकता है। तो ये फिगर आपको नजर आ रही हैं, ये फिगर्स आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, इनकी पेज पर बना लेनी है। और ये सिमिलर चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है ये अपोजिट चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स। और इसके अलावा हमने और भी पढ़ी हैं सिंगल चार्जेस की। ये है सिंगल चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है सिंगल और ये है सिंगल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये 5 फिगर्स जो हैं आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो ये है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इलेक्ट्रिक, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो उसके लिए आपने ये प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, ये इन जो हमने टॉपिक पढ़ा ये इन सब का यहाँ पर समरी दी हुई है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं आपने याद रखने एग्जामिनेशन के लिहाज से। तो ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं।